Hey, hi everyone, welcome to episode 7 of our वियतनाम व्लॉग सीरीज़। तो फाइनली अब ऑफिशियली हमारा फूकॉक आइलैंड का ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वियतनाम के ही बाकी सिटीज़ को एक्सप्लोर करने। तो जो सबसे पहला सिटी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो होगा दनांग। दनांग बेसिकली बाना हिल्स और एंशियंट टाउन और होयान के लिए फेमस है, तो हम वही सब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलो आपको लेके चलते हैं। ओके, हमें भूख लगी और हम बर्गर किंग पे हैं और हम बर्गर ले रहे हैं फाइनली। सुबह सुबह पता नहीं 6:30 बज रहा होगा आई गेस। गाइस आप प्लीज़ मेरे शक्ल पे मत जाना, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम बर्गर किंग में बैठे हैं और मेरे को टैनिंग तो छोड़ो, मेरे को सन बर्न हो गया पूरा, इस एरिया में पूरा जल गया है मेरा शरीर। कल बीच पे जब हम थे बहुत ही गंदी धूप थी, पूरा नाक वाक सब पूरा वो हो गया, सन बर्न बहुत गंदा वाला हो गया। और अभी 5 दिन का ट्रिप बाकी है और मैं अपने एनिवर्सरी से पहले ही काली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो कोई नहीं, अभी हम ये मैं आपको बताना चाहूँगी, हम पिछले 2 दिन से फ्री में ही पूरे सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं विन बस के चलते। तो आप प्लीज़ विन बस ज़रूर लेना। अगर आप ग्रैंड वर्ल्ड जा रहे हो तो ग्रैंड वर्ल्ड में कहीं भी टुक टुक या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट आने के लिए, एयरपोर्ट से जाने के लिए, डुंगडोंग आने के लिए, डुंगडोंग से ग्रैंड वर्ल्ड जाने के लिए, सब जगह के लिए 17 नंबर बस इज़ द परफेक्ट। 17 नंबर बस एक ऐसी बस है जो हर जगह जाती है। ग्रैंड वर्ल्ड से लेके डुंगडोंग होते हुए आपको वो एयरपोर्ट छोड़ेगी और एंड सेम द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप बस टाइमिंग्स देख लेना थोड़ी, विन बस का ऐप डाउनलोड करके वो आपको आप बस ट्रैक कर सकते हो कि बस कहाँ पे है। एक और चीज़ कि अगर आप रात 9 बजे से लेके सुबह 2:20 तक जो बस होती है वो एयरपोर्ट नहीं आती है। ग्रैंड वर्ल्ड से खुलती तो है पर वो एयरपोर्ट ना आके एडन रिजॉर्ट तक ही जाती है। तो हमने सुबह 4-4:30 बजे पकड़ा था, तो हमें एयरपोर्ट के लिए बस मिल गई थी आराम से, बिल्कुल बिना वेट किए 10-10 मिनट पे आती है। तो हाँ, तो वही मैंने बता दिया है, आप विन बस को डाउनलोड करके अपना बस ट्रैक करते रहना। और कैसे हमने, अच्छा अभी हम बर्गर खा लेते, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ड्रेसिंग कैसे कर रखी है। मैं आपको ऊपर का बस अभी दिखा देती हूँ। टी शर्ट के अंदर टी शर्ट वेट कम करने के लिए, और नीचे का मैं बता रही हूँ। पहले तो मेरा जो नाइट सूट है मैंने वो पहन रखा है, उसके ऊपर मैंने ब्लू वाले शॉर्ट्स पहने जो मैं डिज्नीलैंड पहन के गई थी। उसके ऊपर मैंने मेरा जीन्स पहना है, मतलब 3 लेयर कपड़ा पहना है। हमारा बर्गर आ गया, हमारा कॉम्बो आ गया। ओ गॉड, बर्गर किंग में सिर्फ एक चिकन बर्गर है, सिर्फ एक, बाकी सारे बेकन और पोर्क और क्या क्या। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कॉम्बो कितना ही सेक्सी और लजीज लग रहा है। 2 चिकन बर्गर है, ये आइसक्रीम है, ये कोल्ड ड्रिंक है और ये फ्रेंच फ्राइज़ है। और ये सब आपको इंडियन रुपीज़ 900 में मिला है। हाँ, 1100 का है ये सारा। और VND में अगर आपको बताऊँ 311 VND का है ये। तो कोई बात नहीं, इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं। तो अब हम इसको खाते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं बहुत भूख लगी। कल हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, सिर्फ रात में जाके 11 बजे एक आम और एक ड्रैगन फ्रूट खाया था। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये जो केचप है ना, ये आपको वो लोग खुद नहीं देंगे। देखो वहाँ पे वो है, वेंडिंग मशीन है, वो वहाँ से आपको खुद ही वेंड करके लाना है केचप निकाल के। आइस मना कर देने के लिए तो पता है। हाँ, आइस बहुत डाल रखा है। बाकी बहुत क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज है, मज़ा आया। अगर आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी। बस द बर्गर बहुत चिकन इतना क्रिस्पी है कि क्या ही बताऊँ। इनफैक्ट चीज़ डाल के, और डबल है, वर्थ इट है यार। आप ये भी तो देखो, कोक का साइज़ देखो कितना बड़ा, इंडिया में नहीं देते इतना बड़ा। प्लस कॉम्बो में आपका आइसक्रीम भी है। इंडिया में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ और ड्रिंक होता है, इसने आइसक्रीम भी दे रखा है भाई, क्या ही बताऊँ। सही है, बढ़िया है। यहाँ से प्लेट लेके आप यहाँ पे पंप कर सकते हो केचप, चिली सॉस और केचप सॉस। गर्मी हो रही है फिर भी जैकेट पहनना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट, मैंने आपको बताया। और भाई वेजिटेरियन हो
तो बर्गर किंग में भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। बेकन, पोक, बीफ यही सब है बर्गर किंग में। क्या ही बताऊं। एक चिकन बर्गर था, मुश्किल से एग बर्गर था, एग में भी बेकन डाल रखा था, हैम था। ओ माय गॉड, बहुत ही प्रॉब्लम हुई। इंडियंस सॉरी वेजिटेरियंस ऑप्शंस बहुत कम है, बहुत ही कम। इंडियंस के लिए रेस्टोरेंट है बट आपको उसके लिए काफ़ी अमीर होने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप 900 रुपये की शाही पनीर अफोर्ड कर सको, है ना। 70-80 रुपये का एक रोटी अफोर्ड कर सको, तभी आपका गुजारा है यहाँ पे। यस, लुक एट द भीड़ टू डिपार्ट फॉर हो ची मिन्ह सिटी। लुक एट द भीड़ गाइस। कलुआ मत कर मोटू बहुत। ये तो डबल कलुआ हो गए। ये व्लॉग में डालना था क्या? कलुआ इज डबल कलुआ नाउ एंड वेयरिंग अ कलुआ जैकेट आल्सो। ओके गाइस, तो मुझे आज तक एयरपोर्ट का एक कल्चर समझ नहीं आया। बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होती है फिर भी लाइन में लग जाते हैं। क्यों भाई, चैन से बैठे रहो। तुम्हें गमछा फेंक के सीट थोड़ी लूटनी है। सॉरी, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है। तुम्हें गमछा फेंक के, रुमाल फेंक के फ्लाइट में सीट लूटनी है क्या, जो तुम खड़े हो। दूसरी चीज़, कितना इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपको नहीं उठना है जब तक फ़्लाइट बिल्कुल लैंड नहीं कर जाती, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाते। ओ भाई, फ़्लाइट के रुकते ही सब उठ जाएंगे, ऐसे कि पता नहीं कहाँ चले जाएंगे अपना सामान ले लेके। इतना स्टूपिड लगता है। ऐसे लाइन लगा देंगे पूरा पैसेज में, पतला सा तो पैसेज होता है। भाई ये दो लोग चीज़ों को कब समझ आएगी कि ये दो स्टूपिड हरकत करना बंद करे लोग। आई डोंट नो व्हाई। I hate layovers. Oh my God. 1 घंटे 15 मिनट का लेओवर था हो ची मिन्ह में। वो क्या 1 घंटे, वो सिर्फ आधे घंटे का हुआ। फ़्लाइट लेट स्टार्ट हुई थी फूकॉक से और वो लेट पहुंचाई, जिसकी वजह से हमारा लेओवर सिर्फ आधे घंटे का हुआ। और हम भागते भागते, वो तो कहो कि सेम टर्मिनल था, हमारा टर्मिनल चेंज नहीं था, वरना तो पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ। दूसरी चीज़, प्लीज़ ट्राई करना अपना कैबिन लगेज ही लेके ट्रैवल करो प्लीज़। अगर आप चेक इन लगेज लेके ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना +30 मिनट्स कर लो। पहली बात, आप फूकॉक से यहाँ उतरे तो आपको लगेज लेने के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर उस लगेज को दोबारा चेक इन कराना पड़ेगा हो ची मिन्ह एयरपोर्ट पे दानांग के लिए। तो अगर आपके पास सिर्फ ये रहेगा ना कैबिन लगेज, आप फटाफट अपना उतरे चल दिए। लाइन में एक्स्ट्रा जो एक सामान लेने और सामान फिर से चेक इन करा के डालने का जो वो होता है ना, उससे आप बच जाओगे। क्योंकि VietJet और ये सब बहुत ऐसी एयरलाइंस है जिससे सब लोग ट्रैवल करते हैं और इतनी लंबी लाइन है कि आपका फ़्लाइट छूटना निश्चित है और कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। आप बोलोगे कि यार मेरी 2 मिनट में फ़्लाइट है, प्लीज़ मेरे को आगे जाने दे, कोई नहीं सुनेगा। ना एयरलाइंस वाले सुनेंगे ये बोल के कि आपने फ़्लाइट लेट स्टार्ट करी थी जिसकी वजह से मेरा लेओवर कम हो गया, तो मैं दूसरा फ़्लाइट आप ही का दूसरा फ़्लाइट VietJet ही नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं सुनेगा। तो एक तो ये लेओवर, ओ माय गॉड, मुझे तो हार्ट अटैक आ गया इस ट्रिप में लेओवर के नाम पे। दूसरी चीज़, सिर्फ छोटा वाला बैगेज लेके ट्रैवल करना। लड़कों के लिए तो पॉसिबल है, वो ज़्यादा सामान लेते हैं। लड़कियाँ प्लीज़ थोड़ा सामान लेके आओ। कल यहाँ नाइट मार्केट है, मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे, शॉपिंग करी, उसी को ही पहनो ट्रिप में। पॉसिबल हो तो वहीं ख़रीद के वहीं पहन लो। बहुत कम सामान लेके आओ, छोटे छोटे कपड़े लेके आओ, अनलेस आप किसी विंटर वाले जगह ट्रैवल कर रहे हो तो। लेकिन प्लीज़
प्लीज़ चेक इन लगेज ही लेके जाओगे ना तो बेस्ट है, आपका बहुत टाइम बचेगा, वरना तो आपका आई डोंट नो फ्लाइट छूटना निश्चित है। दैट्स वाई आई हेट लेओवर्स। गाइस जैसा कि सब कहते हैं, सब सही कहते हैं, वियत जेट बहुत ही डीले चलती है। 9:45 फ्लाइट डिपार्चर टाइम है और 9:45 पे आप देखो बोर्डिंग हो रही है। 9:45 पे बोर्डिंग हो रही है, डिपार्चर टाइम है 45। आराम से हो रही है, ऐसे भी नहीं कि हाँ सर जल्दी चलो, आराम से बोर्डिंग हो रही है, ठीक है। और आराम से पता नहीं कब लेके जाएंगे। आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट का तो बैंड बजने वाला है अगर ऐसा कुछ है तो। माय गॉड, थैंक गॉड ये हमारा लास्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है। इसके बाद जो है वो डायरेक्ट है और उसके बाद तो सीधे थाईलैंड बैंकॉक में है हमारा। वी हैव फाइनली रीच दनांग, 1 घंटे लेट। 11 बजे पहुंचना था, हम 12 बजे पहुंच रहे हैं। और भाई साहब वियत जेट एयरलाइंस गज़ब का यूज़ होती है। हम निकल रहे थे और नेक्स्ट लोग जो घुसने के लिए वो ऑलरेडी खड़े थे। बहुत लगातार वो फ़्लाइट चलती ही रहती है भाई, चलती ही रहती है। दिस इज़ आवर होटल, डेडिकेट होटल, और वो रहा बीच, बिल्कुल बीच के पास है हमारा होटल। ओके तो अभी 12:41 हो रहा है। उन्होंने हमें अर्ली चेक इन करने को नहीं दिया, ज़िद पकड़ लिया, तो अब हम सामान बस रख के अपने एयरपोर्ट वाले कपड़ों में ही बस बीच जा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना है। वाओ नाइस। तो हमने डिसाइड किया कि हम बस एक दिन के लिए स्कूटी रेंट करेंगे, ई बाइक, क्योंकि आज हमें होयन और एंशियंट टाउन घूमना था। तो हमने सोचा कि स्कूटी से ही कवर कर लेते हैं, कैब करने की क्या ही ज़रूरत है। तो अगर आपके पास आईडीपी नहीं है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं है, तो आपको ई बाइक ही मिलेगा। नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक आपको नहीं देंगे वो, तो आप ले भी सकते हो। वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा क्वालिटी, मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छा था। मेक श्योर करना कि आप वीडियो बनाओ और पास के ही शॉप से, अपने होटल के पास के ही शॉप से स्कूटी रेंट करने का ट्राई करो गूगल मैप में सर्च करके, ताकि जब आप लौटाने जाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये था हमारा कुछ होटल का व्यू, ओवरव्यू। हमारे पूरे होटल का बीच भी दिख रहा था हमारे होटल से। तो हम फटाफट तैयार होके नहा धो के निकल गए हैं। हमने स्कूटी रेंट कर ली है आज के लिए बस, और हम जाएंगे पहले तो कोकोनट बोट राइड के लिए और उसके बाद एंशियंट टाउन। ये रही हमारी स्कूटी। डिटेल्स मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि मैंने जहाँ से लिया वहाँ मैं ब्लॉग करना भूल गई। कल जब मैं लौटाने जाऊँगी ना सुबह, तो मैं आपको दिखा दूँगी कि हमने कहाँ से लिया था। लेट्स गो। ठंड भी हो रही है, हमने जैकेट लिया है। My helmet is too cute to handle. Let's go. तो गूगल मैप लगा के आप यहाँ आ जाना और यहाँ पे अपनी स्कूटी बाइक जो भी है लगा देना, और फिर यहाँ से आपका बार्गेनिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बोट्स भी दिखा देती हूँ। These are the boats.
आई थिंक रात में और अच्छा लगेगा। Yes, you go. Chào. Yeah. What's your name? Binky. You? Rahul. Your name On. Okay. Yeah. On. Yeah. So nice to meet you. From India. Yeah, India. From Hội An. Yeah. Yeah. That's great. Let's go. Let's go. Tàu đó phải không theo con tàu nó ra nó vào bờ phía chậu ở đây trong mà ra nó không biết ra cầu đó nó u xuống đây đó chậu tống. Oh my god, thank you so much. Wow. चलो आपकी बारी है मोटू अंगूठी उठाएंगे। ओके मुबारक हो। थैंक यू धन्यवाद। अगर आप लोग आके यहाँ से करते हो तो ये 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं, वो फिक्स्ड है। 45 मिनट्स का ट्रिप है। तो हमारा कोकोनट राइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और अब हम जा रहे थे एंशिएंट टाउन एक्सप्लोर करने। ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो एंशिएंट टाउन आपको मिलेगा एपिसोड 7 के पार्ट 2 में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।